नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं रूही और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। एबीएम कॉलेज के प्राचार्य फिर नहीं ले सके प्रभार। मां तुझे सलाम के बैनर तले ग्रामीणों का डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन। और विश्व जनसंख्या दिवस पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। एबीएम कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रभार लेने पहुंचे डॉक्टर सनत मंडल का झारखंड छात्र मोर्चा ने विरोध करते हुए आज उन्हें एक बार फिर प्रभार लेने नहीं दिया। मालूम हो कि एबीएम कॉलेज की निवर्तमान प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर उषा शुक्ला ग्रेजुएट कॉलेज में प्रभारी प्राचार्य के रूप में प्रभार संभाल चुकी हैं, जबकि ग्रेजुएट कॉलेज की प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर कनकलता को एबीएम कॉलेज का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया था, लेकिन उन्होंने विरोध जताते हुए त्याग पत्र दे दिया। उनकी जगह डॉक्टर सनत मंडल को वहां की जिम्मेवारी सौंपी गई है, लेकिन छात्र संगठनों के विरोध के चलते वे प्रभार नहीं ले पा रहे हैं। रजिस्ट्रार मुर्दाबाद, झारखंड छात्र मोर्चा के दीपक पांडे ने कहा कि किसी बाहरी को एबीएम कॉलेज के प्राचार्य के रूप में प्रभार लेने नहीं दिया जाएगा। वहां का प्रिंसिपल उसी कॉलेज के सीनियर टीचर को बनाया जाना चाहिए। ये लोग पैसा को लेन देन करके यहाँ से उधर कर रहा है, इसलिए हम लोग सनातन मंडल के विरोध क्यों दरवाजा के रास्ता दिखा दें, कॉलेज के दरवाजे से बाहर करवा दिए हैं। अगर दोबारा फिर वापस आते हैं तो फिर इनका विरोध किया जाएगा। बीसी पर क्या आरोप लगा रहे हैं? बीसी पर आरोप है कि इनकी कहीं भ्रष्टाचार है, इसमें पैसा उसे लेकर इनको हेरफेर करके इधर से उधर किया गया सब प्रिंसिपल को। इसका हम लोग कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आगे क्या कदम उठाया जाएगा? आगे कदम कि अगर बार बीसी आते तो उनको काला झंडा से स्वागत किया जाएगा। मां तुझे सलाम के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने गरीबों को बीपीएल और अंत्योदय कार्ड देने की मांग को लेकर आज डीसी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मोहम्मद अजहर खान ने कहा कि गरीबों को बीपीएल और अंत्योदय कार्ड नहीं दिए जा रहे हैं, इसके लाभुकों को खाद्यान्न देने में धांधली हो रही है। जिला प्रशासन को गरीबों से जुड़े इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। राशन कार्ड देना होगा, देना होगा, राशन कार्ड देना होगा। उनके उपायुक्त श्री अमिताभ कौशल जी को एक ज्ञापन दे रहे हैं कि जो 3 साल से राशन कार्ड नहीं मिला है वो जल्द से जल्द दिया जाए। अगर हम नहीं दिया जाता है तो हम लोग 1 दिवसीय अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। अगर उससे भी बात नहीं मानती है तो हम लोग आमरण अनशन को बैठने के लिए तैयार हैं। विश्व जनसंख्या दिवस पर आज शहर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनसंख्या वृद्धि के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं ने जहां प्रखंड कार्यालय में जागरूकता रैली निकाली, वहीं कदमा बीएच एरिया स्थित टाटा स्टील के फैमिली प्लानिंग सेंटर में दर्जनों महिलाओं ने बंध्याकरण कराया। डॉक्टर पुष्पा तिवारी ने कहा कि आज दर्जनों महिलाएं बंध्याकरण कराई हैं, जिन्हें पुरस्कार स्वरूप 700 रुपए दिए गए। आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। इस दिवस पर हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार, इसी उद्देश्य को लेकर हमने जागो इंडिया करके इस अवेयरनेस प्रोग्राम किया। इसमें हम लोगों ने लोगों को बताया कि पॉपुलेशन ग्लोबल प्रॉब्लम है, लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से होती है। कंट्री की प्रॉब्लम है और एक हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम है, हमारे परिवार की प्रॉब्लम है। हम अपने एंड पर इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने परिवार से हम इसको कैसे अपने तक किस तरह हम लोग इसको हेल्प कर सकते हैं, इस बड़े प्रॉब्लम का हल कैसे निकाल सकते हैं। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के लोगों ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार को ज्ञापन सौंपकर हो भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। महासभा के अध्यक्ष सूरा बिरुली ने कहा कि हो भाषा का 8वीं अनुसूची में शामिल होना जरूरी है, तभी हो समाज के भाषा संस्कृति की रक्षा होगी। सांसद को आने वाले मानसून सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाना चाहिए। आदिवासी हो समाज युवा महासभा के बैनर तले आज हम लोग सांसद जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार से यही मांग करने आए हैं कि जो हमारी भाषा है हो भाषा वारंचित लिपि जो काफ़ी पुरानी और समृद्ध है, उनकी साहित्य है, फिर भी आज तक भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं हो पाई है। आज इसी मांग को और अपने इस विश्वास को लेकर के साथ में आए हैं कि आज हमारे डॉक्टर अजय कुमार जो पिछले
बार मानसून सत्र में हो भाषा के लिए अपनी मांग को उठाए थे और इस बार भी मानसून सत्र में उनको उठाने के लिए यही कहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस मांग को उठाएं और हमारी भाषा को शामिल करवाने में आपकी योगदान बहुत ज़्यादा है। इसके लिए हम लोग ये मांग करने के लिए आए। साक्षी बेला रोड स्थित टाटा स्टील के एम्प्लॉय शंभू सिंह के क्वार्टर में बने शेड को जुस्को प्रशासन ने आज तोड़ दिया। इस दौरान जुस्को के जीएम कैप्टन धनंजय मिश्रा सहित कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान जुस्को प्रबंधन को हल्का विरोध का भी सामना करना पड़ा। शंभू सिंह की पत्नी ने कहा कि जुस्को प्रबंधन के लोगों ने गुंडा पार्टी के द्वारा शेड तोड़वाने की आड़ में उनका 2 लाख रुपए मूल्य का जेवरात लुटवाते हुए उन्हें करीब 5 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया है। घर में घर टूटा है तो चोरी हुआ है, 2 लाख के मेरा जेवर कपड़ा और चोरी हुआ है और 5 लाख के मेरा सामान तोड़फाड़ हो गया है। किन के तरफ चोरी किया गया? जीएम के तरफ से। कौन जी? केपी क्या नाम है, कैप्टन मिश्रा, उनके तरफ चोरी किया गया है। वही चोरी करवाए हैं लेबर लगवा के। मेरा कितने का सामान की चोरी हुआ? 2 लाख की मेरा सामान चोरी हुआ है। अच्छा। अब 5 लाख की मेरा सामान बर्बाद हुआ है। अब एफआईआर करेंगे क्या? हाँ हम तो करेंगे, हम तो एफआईआर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, आगे। ठेकेदार को हटाने की मांग को लेकर करीब 1 महीने से आंदोलनरत एमजीएम अस्पताल के ठेका सफाई कर्मियों ने आज जेएमएम नेता श्यामल सरकार के नेतृत्व में डीसी से मुलाकात कर कर्मचारियों का शोषण करने वाले ठेकेदार को काली सूची में डालने की मांग की है। श्यामल सरकार ने कहा कि डीसी ने संतोषजनक आश्वासन दिया है, इसके बावजूद ठेकेदार को नहीं हटाया गया। तमाम सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएंगे। विगत 1 महीना से वहाँ पर हमारा शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा है, जो कि वहाँ के जो संवेदक है, त्रिदेव इंटरप्राइजेस का जो मालिक है, इन लेबर को जाति सूचक शब्द का लेकर के प्रयोग किया था और हमारा डिमांड है ठेकेदार को काली सूची में डाला जाए और इन मजदूरों को न्याय दिया जाए। उसी को लेकर के डीसी साहब औचक निरीक्षण किए थे हम लोग ज्ञापन देने के बाद। उसके बाद डीसी साहब ये मजदूर को बुलाएं। आज संतोषजनक डीसी साहब से बातचीत हुआ है, उनको सारी बात से हम लोग अवगत करा दिया है। आज 2001 से ये मजदूर वहाँ पर काम कर रहा है। संवेदक बदली होता मगर मजदूर तो वही रह जाता है। ठीक है, तो आज डीसी साहब से जो हम लोग का बातचीत हुआ है, संतोषजनक बातचीत हुआ है। हमें पूर्ण भरोसा है मजदूर का न्याय दिलाएंगे। बिरसा नगर जोन नंबर 6 की रहने वाली रेखा देवी नामक महिला पति की मौत के बाद बेघर सी हो गई है। वह 3 बच्चों को लेकर आज एसएसपी के पास आई थी। उसने बताया कि पति मंगल लोहार की मौत के बाद 2 महिलाएं उनकी फर्जी पत्नी बनकर घर पर कब्जा कर ली हैं। अभी 1 महीना हुआ आपका एक्सीडेंट में उनका डेथ हो गया। उनका आपका 9 जून को जो मंगल लोहार डेथ किए थे आपका गाड़ाबासा में, उन्हीं की हम वाइफ है। हम लोग रजिस्ट्री मैरिज है सर। तो हम डेट हो गया तो फिर हम अपने मम्मी पापा के पास आके रहने लगे हम। तो हफ्ता 10 दिन में फिर हमको पता चला कि मेरा 1-2 लेडीज है जो अपने आप को मंगलवार की वाइफ बताती है, 2 जन है, मगर वो सब दोनों मिलकर मेरे हस्बैंड के ऊपर केस की थी। तो केस में डोरी एक्ट का केस लगा। फिर मेरे हस्बैंड को मतलब कि 20 दिन में बेल मिल गया था, इसलिए कि वो दोनों औरत के पास में कोई प्रूफ नहीं है कि वो सब इसकी वाइफ है। वो सब ऑलरेडी पहले से आदमी है, समझे। अब क्या है कि वो औरत सब जैसे मेरे हस्बैंड डेट किए हैं, अब वो सब ताला वाला तोड़ के मेरे घर में जितना भी अलमारी में सामान है, जेवर था, मेरा पैसा था, सब मतलब निकाल के दोनों ताला का रूम भी तोड़ के वो सब घर में पूरा कब्जा कर लिए हैं और हमको मतलब घर से मार पीट के मतलब निकाल दिया गया। हम आके एसपी सर को भी दिए, हम एसपी सर को भी लिख दिए कि मेरे साथ में ऐसा हुआ, जिसके लिए कोई कार्रवाई नहीं की। एसपी सर बोले हम खुद कार्रवाई करेंगे, मगर कोई ऐसा बात नहीं। तो आज किस लिए आए? आज भी उसी मैटर में। एग्रीको 3 नंबर रोड के पास पगला पप्पू नामक अपराधकर्मी ने भालूबासा हरिजन बस्ती के रहने वाले विनय मुखी को मार पीट कर जख्मी कर दिया। उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। उसने बताया कि पगला पप्पू ने अकारण उसके ऊपर हमला बोलते हुए मारपीट करने लगा। कहाँ पर हुआ मारपीट हुआ? ये रघुवर दास का घर से नीचे जो 3 नंबर के लिए हम लोग जाते हैं ना, 3 नंबर गोल चक्कर के पास ही हुआ। सिग्नल से थोड़ा सा
क्या चीज़ से मारा? तलवार, हॉकी बैट तो वो। विवाद क्या था? विवाद था कुछ बहुत साल पहले, माने छिड़खानी को लेकर के हम लोग उनका विरोध किए थे, तो उस पर वो लोग छोटा छोटा रूप लेकर के किसी न किसी को झगड़ा करता ही है आकर के। तो आप कहाँ रहते हैं? हम अभी करंट में भालुआसा में रहते हैं, नहीं तो आज से 1 साल पहले हम इगरी पोखर निवासी थे। सांसद डॉक्टर अजय कुमार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दागी सांसदों और विधायकों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने संबंधित लिए गए फैसले की तारीफ करते हुए कहा कि स्वच्छ राजनीति के लिए यह जरूरी था। उन्होंने कहा कि कोर्ट के इस फैसले से झारखंड के 80% सांसद और विधायक चुनाव से वंचित हो जाएंगे। अमरप्रीत सिंह काले के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया में उन्होंने कहा कि अमरप्रीत सिंह काले कौन हैं, उन्हें वे नहीं जानते। काले जी है कौन? बताइए, क्या करते हैं, क्या पता नहीं, लेकिन उन्होंने करते क्या, कौन है ये व्यक्ति, नाम क्या है पता नहीं। स्पोक्समैन है, स्पोक्समैन भाजपा का। अच्छा, मालूम है। इस तरह आपने भी कई आरोप कुछ दिन पहले उन पर लगाए थे काले पर। नहीं, मैंने यही कहा कि साधारण अगर आप एक दुकान से 10 साल के अंदर आप इतने, सबको मालूम है, ये पब्लिक नॉलेज है बॉस, कि किस तरह से संपत्ति, किस तरह से झारखंड को लूटा गया। जो भी राजनीति से करीब लोग, आप देख लीजिए, कोई भी सीएम बन गया था तो उनके जो चेहरा लोग जो अचानक से बड़ा बड़ा गाड़ी खरीद लेता है, गरीब लोग, ये लोग, लड़के लोग तो मेहनत करेंगे, लेकिन होटल हो जाता है, 11 अधिकृत, सब चीज़ हो जाता है। तो ये तो आप लोग को सवाल करना चाहिए ना, जनता भी ऐसे नहीं। आप बताइएगा कि बाकी लोग क्यों नहीं अरबपति बन पाते हैं, और नेता बनने के बाद ही दोस्त लोग या संबंध जान पहचान नेता बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद इतनी राइज होती है। उससे पहले तो 20 साल तक कुछ, तो मैंने कहा सब जो कि जैसे कि मुख्यमंत्री च्यवनप्राश है, मान लीजिए अर्जुन मुंडा च्यवनप्राश होगा या हेमंत सोरेन च्यवनप्राश होगा, ऐसा कुछ जरूर होगा ना, कि निकम्मे रिश्तेदार, निकम्मे दोस्त, जिंदगी भर नालायक बेटी, नालायक दामाद, अचानक पद होने पर लायक हो जाते हैं, कि बिल्डर हो जाता है, होटेलियर हो जाता है। झारखंड विधानसभा में 26 लोगों के ऊपर केस है 2 साल से ऊपर, तो राजनीति साफ होगी तो अच्छी बात है। सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि वो आपराधिक मामला है, मान लीजिएगा कि पॉलिटिकल मामला में नहीं फंसना चाहिए। वैसे ट्यूब बारीडीह हाई स्कूल के अभिभावकों ने आज डीसी से मुलाकात कर फीस वृद्धि को वापस लेने के लिए पहल करने की मांग की है। बंसीधर पोदार ने कहा कि स्कूल प्रबंधन ने मनमानी फीस वृद्धि कर अभिभावकों पर आर्थिक बोझ डालने का काम किया है, जिसे वृद्धि दर वापस लेना चाहिए। डीईओ ने उनके इस साल की फीस वृद्धि पर स्थगन आदेश जारी किया, किंतु इसका उल्लंघन करते हुए 5 जुलाई से वो बढ़ी हुई फीस वसूल रहे हैं। इसलिए हम डीसी साहब को संज्ञान देने आए थे कि इस तरह कानून का उल्लंघन विद्यालय क्यों कर रहा है, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। झारखंड राज्य सरकारी मोटर यान चालक महासंघ ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर वेतन भुगतान में हो रही अनियमितता पर सुधार लाने की मांग की है। कर्मचारी नेता रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2011 में NHRM के तहत वेतन बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन मोटर यान चालकों को समय से वेतन नहीं मिल रहा है। यदि यही स्थिति रही तो मोटर यान चालक हड़ताल पर चले जाएंगे। चालक संघ ने एक ज्ञापन डीसी महोदय को सौंपा है। जो NRHM के तहत जो कार्य करने वाले चालक हैं, उनका वर्ष 2011 से वेतन में जो बढ़ोतरी हुआ है, हर एक वर्ष इनकी बढ़ोतरी होती है। वर्ष 2011 में इनको मासिक वेतन 9,000 से 9500 किया गया, लेकिन उसका लाभ इनको नहीं मिला। पुनः 2012 अगस्त महीने में इनका मासिक वेतन 9500 से बढ़ा करके NRHM डायरेक्टर के द्वारा 10,450 किया गया। बावजूद इसका लाभ इनको नहीं मिला और अभी तक ये 9,000 वेतन पर काम कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? ये मांग है कि शीघ्र सरकार के द्वारा जो ये आदेश निर्गत है उसका पालन हो, अन्यथा चालक संघ और साथ साथ चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ सभी मिल करके एक सामूहिक